जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज तो आपको अपना एक पेड़ भी दिखाना था और कुछ परिंदे आगे और भी आपके लिए दिखाने के लिए हैं। कुछ घर के पट्ठे तैयार हो रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ इंशाअल्लाह, ज़िंदगी बख़ैर। अच्छा जी, बात ये थी कि पहली बात तो ये है कि मादी कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि मेरे भाई हमें बताएँ कि मादियाँ कच्चे अंडे फेंक रही हैं या जिनके छिलके कमज़ोर हैं, वो मादियाँ अंडे फेंकने लग गई हैं, तो उनका क्या करें? सर, ये काफ़ी वजूहात की वजह से होता है। सबसे मेन वजूहात जो मेरे नज़दीक है वो है मिनरल्स की, विटामिन्स की और कैल्शियम की कमी की वजह से मादी छिलके कमज़ोर करके अंडे फेंकने लग जाती है। और कच्चा अंडा भी वही होता है बेसिकली, ठीक है। और एक कच्चा अंडा मादी तब फेंकती है जब मादी को चोट लगती है, ठीक है। यानी झोल पे चोट लगी, मादी ने कच्चा अंडा फेंक दिया, ठीक है। वो एक अलहदा सिनेरियो है, वो एक अलहदा कहानी है, वो एक डिफरेंट टॉपिक ही अलहदा है। इंशाल्लाह उस पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज सिर्फ रहते हैं कि जो मादियाँ छिलके जिनके अंडों के कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, नरम अंडे फेंकने लग जाती हैं, या छिलका इस तरह का होता है कि अंडा बाहर गिरते ही ज़मीन पर लगते ही टूट के ज़मीन मिट्टी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। उन मादियों का क्या इलाज है? उनको आपने, अगर आपके पास अमाउंट है तो डेफिनेटली होनी भी चाहिए मेरे भाई। अगर शौक़ करना है तो ये शौक़ ख़र्चा मांगता है मेरे भाई। आपने वेटनरी स्टोर पे जाना है, यानी जानवरों वाले मेडिकल स्टोर पे जाना है। वहाँ से आपने कहना है कि जो हम परिंदों को और या जानवरों को जो कैल्शियम देते हैं वो हमें कैल्शियम दे दें, ठीक है। वो कैल्शियम ले आएँ, ठीक है, और उसको आपने पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। 1 लीटर के अंदर आपने 1 चुटकी भर के वो कैल्शियम की डाल के उसको मिक्स करके रख लेना है। मादी को सुबह शाम कैल्शियम वाला पानी लगाएं, एक से दूसरे दिन इंशाल्लाह मादी अपने अंडे प्रॉपर कर जाएगी। और अगर वो आप पाउडर नहीं लेके आ सकते कैल्शियम का, तो आप फिर मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से आप कैल्शियम 1000 सीसी के नाम से एक कैल्शियम का पैकेट मिलता है, 10 रुपये का होगा, वो ले आएँ। 1 लीटर के अंदर आप 2 पैकेट मिक्स करके रखें, मादी को सुबह शाम वही पानी इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला मादी बिल्कुल फ़िट हो जाएगी, ठीक है। और जो मादियाँ पर खाती हैं इसका इलाज कोई नहीं है। चलो ये भी क्वेश्चन साथ ही हो जाएगा मेरे भाई, जो मादियाँ पर खाती हैं उसका इलाज कोई नहीं है, ठीक है। आप उनको जो मर्ज़ी चीज़ें देते रहें, उन्होंने पर अपने नहीं खाने बंद करने। जितने भी आप यूट्यूब पे बैठ के नुस्खे सुनते हैं ना, इसको ये करो ठीक हो जाएगी, इसको ये करो, नहीं मेरे भाई। मैं इनको पानी के अंदर वीटा सुपर भी लगाता हूँ, कैल्शियम भी लगाता हूँ, सलादें भी लगती हैं, सब्ज़े भी लगते हैं और प्रॉपर इनकी डाइट की केयर भी की जाती है। लेकिन मादियाँ फिर भी मेरे पास क्या करती हैं, अंडे पर खाती हैं। ये आपके सामने है जी, सारे मुर्गों की इस दफ़ा मैंने केयर नहीं की, नोस्पिन नहीं लगाई, तो मादियों ने मुर्गों को ऐसा कर दिया जैसे इन्होंने कभी कुरीस की ही नहीं थी, ठीक है। ये मुर्ग आपके सामने आज से महीना पहले, और अब इसकी कंडीशन देख लें, क्या कंडीशन है इसकी, ठीक है मेरे भाई। तो बात सिर्फ इतनी है कि मादियाँ जब पर खाती हैं तो वो उनको जो मर्ज़ी चीज़ दे लो, उन्होंने पर खाने बंद नहीं करने, ठीक है। उसका हल क्या है? मादी को नोज़ पिन लगाएं। नोके काटना कोई हल नहीं है, गुनाह वाला काम है और बहुत ही गंदा काम है, ठीक है मेरे भाई। नोज़ पिने लगाएं इनको, ठीक है। उसके अलावा इसका इलाज कोई नहीं है। बाकी मादियों को, नरों को, ब्रीडर्स जोड़ों को आपने जो घर में रखे हुए हैं, उनको आप लाजमी क्या करें कि मल्टीविटामिन्स, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें, कैल्शियम वगैरह और सलाद और सब्ज़ा वगैरह लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। सब्ज़ा तो लाजमी इस्तेमाल करवाएं क्योंकि सब्ज़ा परिंदे को बड़ा प्रोटीन देता है, चाहे वो पालक की सूरत में हो या आजकल बरसीन है, राया है, ज्वार है, ठीक है। इस तरह का जो सब्ज़ पट्टा है, नरम वाला सब्ज़ पट्टा जो आजकल चल रहा है, जोडल है, वो इस्तेमाल करवाएं, कुतरा हुआ, उससे भी बड़ी अच्छी इनके अंदर से क़ुव्वत मुदाफ़ित रहती है। हफ़्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा लें, रोज़ ना करवाएं, चलें हफ़्ते में 2 दफ़ा, यानी एक दिन डालें फिर 2-3 दिन के बाद फिर डालें। रोज़ इस्तेमाल करवाएंगे, परिंदों का दिल भी भर जाते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रेश परिंदा, खुद चलता फिरता है, एक जगह से कहीं से मुँह मार ले, कहीं से यहाँ मार लिया, जैसे गाँव में होता है। हमने रखे हुए, हमने सिर्फ इनको मखसूस क्वान्टिटी में रोज़ लगा देंगे ना, तो वो ज़ाया करने वाली बात है। हफ़्ते में 2 दफ़ा लगाएं, पेट भर के खाएँगे भी, खुश होकर खाएँगे, खेलेंगे उसके साथ, ठीक है, सब्ज़े के साथ, और अपना रूह राज़ी करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात इस परिंदे की करते हैं। ये परिंदा आजकल इतना मस्त नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। पहले तो इसको मैंने चेक किया कल, यार देखें इसके दुम का कोई मसला तो नहीं है, यानी दुम के नीचे भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो वो देखा है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पा गया। उसके बाद फिर मैंने इसको चेक किया कि यार इसको कोई जिस्म में कीड़े, कोई जुएँ, कोई लिखें, कोई इस तरह का मामला तो नहीं है, ये वहाँ से भी पाक था। लेकिन इसका मेन मसला क्या है, इसका अंदर से अंदरूनी को मसला चल रहा है, जिस वजह से परिंदा अभी मस्ती में नहीं रहा, मस्ती कम कर गया। तो आज इसको प्रॉपर डायग्नोस करके कल से इसका इलाज शुरू करेंगे, इंशाल्लाह ये दोबारा अपनी मस्तियों के अंदर आ जाएगा। ये एक मादी है, इसने कोई पूरा 8 से 9 महीने कुड़क नहीं छोड़ी।
इसको खुला कर देते थे, चलती फिरती रहती थी, लेकिन रात को बिठाते थे फिर ये कुड़क पे आ जाती थी, यानी अपनी जगह पे पक्की हो जाती थी। इसने बड़ा तंग किया। फिर इसको इस मुर्ग के साथ खुला कर दिया हमने कहा जी चलो ये चिट्टे के साथ खुली हो जाएगी ना। ये 4 दिन के अंदर मुर्ग ने इसकी कुड़क छुड़ा दी है। अब वो बेचारा मस्ती से खुद भाग गया लेकिन इसकी कुड़क उसने छुड़ा दी है। अब ये मादी कुड़क छोड़ गई है। अब ये कुरीज कर रही है आपके सामने, बिल्कुल प्रॉपर कुरीज के अंदर है मादी। एक एक गोल इसका कच्चा, सारा दुम सारी फेंकी हुई है इसने। अब प्रॉपर कुरीज के अंदर है। इंशाल्लाह ताला बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह जी को सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये मादी कुड़क अपनी तोड़ जाए, वो कुरीज अपनी पूरी कर जाएगी। इतनी हो जाएगी कि मुर्ग के साथ लगाने के काबिल हो जाएगी। लेकिन जो दुम वाला मसला होता है ना, वो फिर अगर कुछ मादियाँ जब कच्ची होती हैं तो दुम बुरा मनाती हैं। जैसे एक मुश्किल मादी मेरे पास कुरीज में थी, जो मैंने बड़े मुश्किल के साथ जोड़ा लगाया हुआ है। वो मादी दुम का बुरा नहीं मनाती। वो जैसे उसने कम से कम ऐसे 4-4 इंच दुम अपनी निकाली है, 5-5 इंच, तो हीट पे आ गई तो उसको लगाया, मुर्ग सा क्रॉस भी हो रही है, सारे मामला हैं। लेकिन अब दुम पहले से काफ़ी आगे टोर गई है वो। कुछ मादियाँ होती हैं जो बुरा मनाती हैं, कुछ मादियाँ होती हैं जो बुरा नहीं मनाती। ये एक छोटा सी एक टिप भी ले लो मेरे से मेरे भाई, कि जो बच्चे मुझे फ़ोन करके कहती हैं ना कि मादियाँ क्रॉस नहीं हो रही, तो एक दफ़ा खुद भी देख लिया करो कि उनकी दुम्में कच्ची तो नहीं। और जब भी मैं वीडियो मंगवा के देखता हूँ तो उनमें अगर 10 वीडियो हैं, 10 में से 6 वीडियो यही होती हैं कि मादियाँ की दुम्में कच्ची हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़रा छुरी थले सा लिया करो, यानी कंट्रोल रखा करो अपने आप में कि मेरे भाई के चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए। माना कि आप नए शौकीन हैं, आप लोगों को यूट्यूब पे देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, हमारे पास ब्रीड निकल आई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सर थोड़ा सा तहम्मुल रखें। आपने जो इतनी एक चीज़ों का बेड़ा गर्क करके रखा होता है ना, उसको सेटल करने में टाइम लगता है मेरे भाई। ठीक है, कोई जादू की झड़ी नहीं है, घुमा के छड़ी घुमाएं और सारे मामला सीधे हो जाएं, इस तरह का काम नहीं होता शौक के अंदर। अभी तो इंशाल्लाह बहुत से टॉपिक हैं मेरे जहन में जिसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और बड़े बड़े लोगों की दुमों के ऊपर पाँव आने वाला है बड़ी जल्दी। ठीक है, जो अब कल भी मैं अपने लाइव सेशन के अंदर एक बात कर रहा था मेरे भाई, उनको समझाने के लिए। अब उनको मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, कल मैं उनसे पूछने लगा हूँ तो उनको आधों ने सही बताई हैं, आधों को पता ही नहीं था। 7-7 8-8 मिनट की लंबी भाषा में उनके साथ डिटेल उनके साथ चीज़ें मैंने शौक शुरू किया है, बताना शुरू किया है कि भाई परिंदे का नाक कैसे खोलना है, बत्तियाँ किस तरह करनी है, ठीक है, परिंदे को रखना किस तरह है, संभालना किस तरह है, ठीक है, सफाई किस तरह करनी है। लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे यार। मैं तो समझा सकता हूँ भाई, मेरी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, कोई मेरे से सीखता है या नहीं सीखता, कोई समझना चाहता है या नहीं समझना चाहता, मेरी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं है मेरे भाई। जो भी असर है वो उनकी ज़ात तक है, मेरी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं है। क्योंकि मैंने पास जितना शौक़ है, जितना इल्म है, मैं उस हिसाब से अपना शौक़ कर रहा हूँ। और जहाँ मुझे कोई चीज़ सीखने की मिलती है मैं उसको लाजमी ले लेता हूँ, क्योंकि शौक़ एक समंदर है मेरे भाई। और जो वो कहता है कि मेरा शौक़ पूरा हो गया है, वो फिर शौक़ बंद कर दे, क्योंकि उसका शौक़ ख़त्म हो गया मेरे भाई। मेरे तो ये सोच है, बाकी हर इंसान की अपनी एक सोच है। ये घर के 2 पट्ठे तैयार हो रहे हैं, एक बड़े मुश्किल का पट्ठा है और ये टोपले सावे का पट्ठा तैयार हो रहा है। और आपने बताना कि किस क्वालिटी के किस मेयार के बन रहे हैं। अभी तो पट्ठे हैं, इंशाल्लाह जैसे पूरे होंगे सर पर होंगे। अगली कुरीज़ जब निकालेंगे मुर्गों वाली, पट्ठों वाली, अभी तो चूचे हैं बेसिकली, जब पट्ठों वाली कुरीज़ में आएंगे तो फिर अपना आप बताना शुरू करेंगे क्या करते हैं और क्या नहीं। अभी जो पीछे एक पट्ठा दिखाया है वो इसका भाई है। इन दोनों की माँ भी सेम है और बाप भी सेम है। तो हमें याद रखिएगा। खुदा।